नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाया हूं सीजी ओपन क्लास 10 का इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र का यहां पर पूरा आंसर लाया हूं। तो 1 से लेकर 27 तक सभी आंसर है यहां पे। तो वीडियो के एंड तक देखिए, सभी आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे पूरे, वो भी सीरियल वाइज मिलेंगे, कहीं बीच से नहीं मिलेगा। तो देखिए, और मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इसका पीडीएफ फाइल आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका पीडीएफ फाइल आपको कहां मिलेगा, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते आगे और फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है खंड अ में, तो सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी वस्तुओं की विशेषता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें से जो उसका आंसर है वो है पहला अ वाला। वस्तुओं की विशेषता में वस्तुओं को देखा और छुआ जा सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आर्थिक व्यवहार में चयन आधारभूत होता है। तो उसके 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है ब वाला, लोगों की आवश्यकता की तुलना में संसाधन दुर्लभ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है जो है उसका उत्तर आएगा वो है ब। जो पूछा गया है तीसरा, भारतीय रेलवे एक। तो क्या है भारतीय रेलवे एक सार्वजनिक इकाई है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, तो चौथा प्रश्न है, मांग की परिभाषा में सम्मिलित घटक है। उसका जो सही उत्तर आएगा वो है उपर्युक्त सभी आएंगे, क्योंकि वस्तु की कीमत, वस्तु की खरीदी गई मात्रा और समय अवधि तीनों भी है। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है बाजार के प्रकार। तो बाजार के प्रकार में जो है तीनों भी जो दिए गए, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, ये सभी है बाजार के प्रकार। तो इसका भी आंसर द आएगा, उपर्युक्त सभी। अब बढ़ते आगे, तो ऊपर इसमें अब जाते हैं खंड ब में। ठीक है, तो खंड ब में जो आंसर है उसका जो पहला वाला रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में वहाँ पर जो आएगा पहले का आंसर वो आएगा आर्थिक वस्तुओं, और दूसरे का आंसर आएगा प्रकृति, भूमि प्रकृति का उपहार है। ठीक है, और तीसरे का जो आंसर आएगा वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। और फिर चौथे वाले का आंसर आएगा लाभ बराबर कुल आगम माइनस कुल लागत, ये उसका सूत्र होता है। ये सभी आंसर आपके जो बुक है वहाँ से बनाए गए हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो बुक है वहीं से बनाया गया है ये पूरा, और कुछ आंसर सॉल्व वाले जो लास्ट ईयर के थे वहाँ से लिए गए हैं। तो आपको घबराने की बात नहीं, पूरे आंसर आपके सही आएंगे। ठीक है, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला प्रश्न है 5वें का, इस पे जो आएगा वह मूल्य जो आंकड़ों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है वो औसत। तो 5th वाला ऑप्शन इसका आएगा औसत। आगे बढ़ते हैं, तो आगे खंड स में सत्य असत्य लिखना है। तो सत्य असत्य का पहला वाला समष्टि अर्थशास्त्र रोजगार तथा बेरोजगारी मुद्दे का अध्ययन करता है, सत्य आएगा। आंकड़ों के केंद्रीय स्थापन या मूल्य के पास एकत्र होने की प्रवृत्ति केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है, ये भी सत्य है। और तीसरा जो है, मुद्रा के आविष्कार से पहले लोग वस्तुओं से विनिमय किया करते थे, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था, ये भी सही है। और उसके बाद है, यदि स्टेनलेस स्टील की कीमतों में कमी हो जाए तो स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। तो ये भी सत्य होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल है अगर उसकी कीमत कम हो जाए तो उसको जो उत्पादक है वो ज़्यादा मात्रा में खरीदेगा और उसको उत्पादन ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो इसकी आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी, तो ये भी सत्य है। उसके बाद जो 5th वाला है, मांग आधिक्य एक ऐसी स्थिति है जहां किसी वस्तु की मांग की मात्रा इसकी आपूर्ति की मात्रा के बराबर होती है, ये गलत, यह सत्य आएगा। क्योंकि यहाँ पे मांग का आधिक्य का मतलब मांग का अधिक होना, आपूर्ति से अधिक मांग होना, यहाँ पर दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जो द खंड है वहाँ पे जोड़ी बनाना है।
तो जोड़ी बनाओ का आंसर है यहाँ। तो पहले वाले का जो आएगा वो गैर नवीनीकरण संस्थान के साथ पेट्रोलियम और कोयला आएगा। ध्वनि प्रदूषण के साथ उच्च रक्तचाप आएगा। करेंसी नोट के साथ मुद्रा का एक प्रकार आएगा। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का शिखर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आएगा, ठीक है। और पीडीएस के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आएगा। चलिए आगे बढ़ते फटाफट से। और तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है, इच्छा आवश्यकता से किस प्रकार भिन्न होती है। तो उसका आपको आंसर लिखना है। ये 2 नंबर के लिए तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, तो 2 वाक्य लिख देंगे तो हो जाएगा। ये इतना आपको लिख देना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर है। तो प्रश्न 3, आर्थिक विकास का सरल अर्थ लिखिए। तो आर्थिक विकास क्या किसे कहते हैं, उसका आंसर है ये। उसके बाद है चौथा प्रश्न, मांग की परिभाषा। तो मांग के बारे में लिखना है कि मांग किसे कहते हैं, लिखना है, ठीक है। उसके बाद है 5वें प्रश्न, भारत में विभिन्न प्रकार के बैंक कौन से हैं। तो ये है भारत में विभिन्न प्रकार के बैंक। ये आपके बुक से देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट लेकर बनाया हूँ, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। भारत में निम्न प्रकार के बैंक है, ये आपके बुक का आंसर है, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक और विकास बैंक, ठीक है। उसके बाद आंकड़ों के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो आंकड़ों का विश्लेषण को आप लिख लेंगे यहाँ पे, 6ठे प्रश्न का उत्तर। उसके बाद चर और गुण में अंतर लिखना है। तो चर और गुण में अंतर, यहाँ पर 2 अंतर लिखने हैं, 2 नंबर के लिए है, तो 2 अंतर लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से आप टेबल बना के लिखिए। उसके बाद बढ़ते आगे, 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है शहरी गरीबी को हल करने के लिए। उसके बाद है 10वें नंबर का आंसर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 11वें नंबर का आंसर आपको यहाँ पर पर्यावरण के निम्नीकरण के 2 विभिन्न प्रकार। तो 2 विभिन्न प्रकार, उसके बारे में 1-1 तो 2 वाक्य लिख देना है, बस हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ये, संसाधनों की समृद्धि के उदाहरण, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 14, वस्तुओं की विशेषताएं लिखना है। कोई भी यहाँ पे कितना बोला गया है, 3 विशेषता, यहाँ पे 4 लिख दिया, कोई फर्क नहीं, 1-1 लाइन में 4 भी लिख दीजिए, 3 नंबर मिलेंगे। चलिए उसके बाद जो 15 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन, उपभोग तथा पूंजी निर्माण कैसे सुगम बनता है, उसका आंसर है ये, ठीक है। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि से उपभोग तथा पूंजी निर्माण के स्तर में वृद्धि होती है। उपभोग में वृद्धि लोगों के जीवन स्तर में सुधार का सूचक है। अधिक उपभोग केवल तभी संभव है जब अधिक उत्पादन हो, तथा अधिक पूंजी निर्माण तभी संभव है जब उत्पादन उपभोग से अधिक हो, ठीक है। इसका आंसर है। उसके बाद 16 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है, एक उद्यमी एक उत्पादन इकाई की व्यवस्था कैसे करता है, उसका आपको लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट आपको लिखना है। उसके बाद क्या है, 17 नंबर, सीमांत लागत को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये है सीमांत लागत और उसका नीचे में ये है उदाहरण। तो ये भी आपके बुक से लिया गया है, तो 100% सही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है प्रश्न नंबर 18 का उत्तर है, ठीक है। मोटर गाड़ियों का बीमा की व्याख्या कीजिए। तो ये मोटर गाड़ियों के बीमा के बारे में आंसर है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, ये ऐसे ही आंसर के लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन जरूर से दबाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए जो इकोनॉमिक्स वाले हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। और इसके PDF आपको कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। तो आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है यहाँ पे, सर्व शिक्षा अभियान के 3 उद्देश्य बताइए। ये भी आपके बुक में ही आंसर है, वहीं से मैंने लिया है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, ठीक है। और अभी क्वेश्चन नंबर 20, एकल उपयोगी और दीर्घ उपयोगी वस्तुओं में भेद लिखना है। कोई 4 लिखना है, तो यहाँ पे 4 भेद है, ठीक है। ये 4 भेद लिखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं उत्तर क्रमांक 21 की ओर। तो श्रम से क्या आशा है, तो ये प्रश्न जो है पिछले साल रिपीट हुआ था, तो उसी का आंसर है। तो ये श्रम का आशय आपको लिख लेना है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वस्तु विनिमय व्यवस्था के दोष लिखना है, कोई 4। तो यहाँ पे 4, 2 यहाँ पर है और 2 इसके आगे है, तो ये आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर क्रमांक 23, तो जहाँ पर आपको माध्य निकालना था। ठीक है, तो ये जो आपके बुक के उदाहरण में से क्वेश्चन आया था, तो ये आपके बुक का ही है आंसर, मैंने स्क्रीनशॉट लेके बना लिया हूँ। तो ये उदाहरण में का क्वेश्चन आपको आया था। दोनों भी जो क्वेश्चन है अथवा में है, तो दोनों भी क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे। उसमें से मैंने ये एक आपके लिए बनाया हूँ, तो बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा, आपके बुक का आंसर है ये। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा वो 35 आएगा। इस प्रकार से ये टेबल आपको बनाना है। आपको लिखना कहाँ से है, ये जो हल लिखा है, यहाँ पे हल लिखा है, वहाँ से आपको स्टार्ट करना। ये क्वेश्चन का पार्ट है, हल से आपको यहाँ स्टार्ट करना है, पूरा ये टेबल बनाना है। और ये टेबल बनाने के बाद नीचे में ये लिखना है और इसका आंसर आएगा 35। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर क्रमांक 24, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं। तो ये आपको विशेषताएं लिखना है। तो इसका जो है 5 विशेषता लिखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पर है और इसके आगे में भी है, तो यहाँ पे और है 7 यहाँ पर है। आप 5 पॉइंट लिखिएगा, 7 यहाँ पे पॉइंट है, आप 5, कोई 5 बोला है तो 5 ही विशेषताएं लिखिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 25वां जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में लिखना है, ठीक है, व्याख्या करना है। तो ये इतना आप लिख सकते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 वाक्य से ज़्यादा है, यहाँ पे 5 पॉइंट है, तो आप पॉइंट के वाइज लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखिएगा, एक एक वाक्य को एक एक पॉइंट से, तो वो 5 नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तत्व लिखना है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तत्व निम्नलिखित है। ठीक है, तो 3 ही तत्व लिखना है। तो यहाँ पर 3 तत्व है, तो आप 3 तत्व लिख लीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। तो हमारा अंतिम प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सेवा क्षेत्र की भूमिका और महत्व लिखना है। तो इसके लिए आपको ये आंसर लिखना है। देखिए, तो ये है लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। ये देखिए, आपको ये वीडियो पॉज करके लिखिएगा आराम से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैं दे दिया हूँ और मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि इसका PDF आपको कहाँ से मिलेगा। तो PDF के लिए यहाँ पर मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर इसका PDF ऑलरेडी वहाँ डाला गया है, तो जो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसे ही बाकी विषयों के और सॉल्यूशंस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।